बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबली आज हम हमारा 2.6 एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर मूव कर रहे हैं हम उसमें। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज इक्वल टू दिस a इनवर्स फाइंड करना है। इससे आगे इक्वेशन भी दी हुई है। मैं चाह रहा था कि दोनों को अलग-अलग सॉल्व करूं, तो मैंने पहले इसको मौका गनीमत जान के सॉल्व करने की अदना कोशिश की। स्टूडेंट्स, ये वीडियो तो आपको थोड़ी लेट नजर आ रही है, इससे पहले मैंने कम से कम 20 मिनट इसको सॉल्व करने में लगाया। ए इनवर्स फाइंड करना है और इसने कोई मेथड नहीं बताया कि किस मेथड से करना है। आमतौर पे ए इनवर्स फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक आपने पढ़ा था कोफैक्टर्स वाला मेथड, एक पढ़ा ए इनवर्स रो ऑपरेशन वाला, और एक कॉलम ऑपरेशन वाला भी है जो कि इस बुक में नहीं दिया हुआ। बहरहाल हम ए इनवर्स आमतौर पे फेमस यही है कि कोफैक्टर से करें। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट चाह रहा था, मैंने कहा रो ऑपरेशन से करके अब बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आंसर्स एक ही जैसे होते हैं। रो ऑपरेशन का ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंट जगहों पे करा चुका हूँ, इनफैक्ट पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था। होता यूं है कि इस पूरे मैट्रिक्स को हम लिखते हैं और साथ डॉट्स डाल के पूरा आइडेंटिटी सेट लिखते होते हैं। ये पूरा आइडेंटिटी सेट हमने लिख दिया। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये पूरा आइडेंटिटी सेट बन जाए, तो जो इसमें चेंजेस आएंगी वो हमारे पास ए इनवर्स होगा। यानी एक्चुअली ये देखिए एंड में ये वाला आपके पास आइडेंटिटी सेट बन गया, जो इसमें चेंजेस आएंगी वो हमारे पास ए इनवर्स हो गई। चलते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी सेट के लिए आपके पास यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 तो आ नहीं रहा था। मैंने एक काम किया, मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर मैं इस पूरी रो में से ये रो माइनस कर दूं तो 4 में से 3 माइनस होने से यहाँ 1 आ सकता है। तो मैंने रो 2 माइनस रो 1 किया। 4 में से 3 माइनस करें 1, -1 में से -2 करें -3, 2 में से 1 माइनस करें 1, 0 में से 1 करें -1, 1 में से 0 करें 1, 0 में से 0 करें 0। ये 1 आ गया, लेकिन इस 1 को इस फर्स्ट रो में होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रो 1 और रो 2 को आपस में स्वैप यानी इंटरचेंज कर दिया। तो हम रो ऑपरेशन में ये कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन आपने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, उसको नीचे ले गए, तो ये पूरी रो इंक्लूडिंग डॉट्स के बाद जो इधर वाले वो भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये 1 आ गया। इस 1 की मदद से स्टूडेंट याद रखने, हमने इस डायगोनल में 1 बनाने हैं। ये इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। अगर मैं इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करूं, -3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, या 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यहां मैं 0 ला सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से इस पूरी रो को अगर मैं -7 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले में ऐड कर दूं, यहां 0 लाया जा सकता है। आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 9, -3 +3 -3 0, और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 11 -2 4 -3 0 आ जाएगा। सेम जब इसको -7 से मल्टीप्लाई करके इनमें ऐड कर देंगे 0 24 -10 7 -7 1, हमारा ये गोल अचीव हो गया 0 0 का। जब इस 1 की मदद से आपने 2 0 बना ले, अब आपने इस मिडिल वाले को 1 बनाना है इसको, क्योंकि हमने डायगोनल में 1 लेकर आने हैं। इसको 1 बनाने के लिए हमें पूरी रो को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11 11 11 सबसे डिवाइड करेंगे, सबके नीचे डिनोमिनेटर पे 11 आ जाएगा। चूंकि ये 0 था, 0 के नीचे 11 0 ही रहेगा। अब इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। ऑब्वियसली इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0 आएगा। इसको -24 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ 0 आएगा। हमने यही काम किया। रो 1 में 3 रो 2 किया, रो 3 में -24 रो 2 किया। तो आपने देखा कि आपके पास जब इस पूरे को -3 से करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, ये चीज आ जाएगी। जब इसको -24 से इसमें ऐड करेंगे, ये चीज आ जाएगी। इस सेंटर वाले में कोई चेंजेस हमारे पास नहीं आने लगी। ये हमारे पास स्टूडेंट 1 आ गया, और इस 1 की मदद से ये 2 जो 0 हम लाए हैं वो गोल भी हमने अचीव कर लिया। अब डायगोनल के में ये वाला 1 होना चाहिए, और हम इसको इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेसिप्रोकल -11/62 है। अगर मैं इस पूरे को -11/62 से करूं, यहाँ इजीली 1 आ जाएगा। और जब इनको करूंगा तो ये 19/62 5/62 -11/62 आ जाएगा। अब इस 1 की मदद से आपने इन दोनों जगहों पे 0 लाना है।
वो तभी आ सकता है इस पूरे को 5/11 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, या इसको -5/11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें, ये 0 आ जाएगा। इसको 2/11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें, यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैंने ऐसा ही काम किया, रो 1 -5/11 रो 3 रो 2 प्लस 2/11 रो 3। तो ऐसा करने से यहाँ 1 0 0, जब हम इस पूरे को -5/11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा कठिन काम है, कैलकुलेटर की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बहुत ख्याल से काम करना है। तो ये 1 0 0 और ये हमारे पास सारा आ गया। आपने देखा ये सारे का सारा आइडेंटिटी सेट बन गया। तो ये वाला सेट जो बनेगा उसको हम ए इनवर्स का सेट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, इस 7th क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया था और वो था इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना था। आंसर XYZ के चाहिए थे। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पीछे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपने इतना मुश्किल करा जो रो ऑपरेशन किया है, इस दफा कोई आसान सा मेथड इस पे अप्लाई करें। तो मैंने उनकी बात पर अमल करते हुए क्रैमर्स रूल के तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, अगर आप क्रैमर रूल को समझे हो पिछले लेक्चर में, आपको मैंने ये बताया था कि इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपने पहले तो इसका मैट्रिक्स लेना है और उसको नाम ए दे देना, जितने भी कोएफिशिएंट है, जैसे 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3 हमने लिख दिया। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो तो आपको पता है, u लिखा, 3 बाहर होगा, -1 3 2 -3 हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इस पे 2 लाइनें डालेंगे तो 2 3 1 -3 यहाँ लिख दिया, और जहां ये मिला था -4 उसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद +7 पे आए, 2 -1 1 2 यहाँ हमने लिख दिया। ये 3 बाहर है, -3 -1 +3 3 2 -6 -3 2 -6 3 1 -3 2 2 4 -1 1 +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस होता है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारा 62 आ गया, जो कि 0 के इक्वल हरगिज भी नहीं है। तो पॉसिबल है कि हम इसका सॉल्यूशन सेट सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अब जरा यहाँ देखें। अगली चीज हमने AX फाइंड करनी होती है। AX कैसे होती है? ये जो B का सेट है, ये वाला जो इक्वल के बाद है, इसको इस फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस करना होता है। 14 4 0 14 4 0 यहाँ लगा दिया, बाकी ये 2 रो वैसी की वैसी यहाँ कॉपी पेस्ट हमने कर दी। अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। जब हम 2 ऐसे लाइंस लगाएंगे तो 14 बाहर आया, -1 3 2 -3 यहाँ लिख दिया। फिर 2 लाइंस लगाएंगे, -4 बाहर आया, 4 3 0 -3 हमने यहाँ लिख दिया। जब 2 लाइंस यहाँ लगाएंगे तो 7 4 वो ये आ गया हमारे पास। इसका जब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हमने तो ये हमारा आंसर फिर 62 आ गया। इसको हमने AX का नाम दिया। अब आते हैं, हमने इसी को इस कॉलम की जगह रिप्लेस करना है, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज इसी तरीके से लिखा रहने देंगे ऐसे। अब फिर डिटर्मिनेंट निकालें। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 बाहर आ गया, 4 3 0 -3 यहाँ लिख दिया। फिर यू लाइन लगाएंगे, 14 बाहर आया, 2 3 1 -3 यहाँ लिख दिया। फिर यू लाइन डाली, 7 बाहर आया, 2 4 1 0 यहाँ आ गया। और जब हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स इस दफा भी हमारा आंसर 62 के अलावा कुछ और नहीं आया। चलते हैं AZ की तरफ, थर्ड। अब हमने इस B के कॉलम को इस थर्ड कॉलम की जगह पे रिप्लेस करना है, बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज लगे रहेंगे। तो अगेन यूं करें तो 3 बाहर आया, बाकी -1 4 2 0, यूं -4 बाहर आया, 2 4 1 0, और इसी तरह जब यूं और यूं लाइन लगाएंगे तो 2 -1 1 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट लकीली यहाँ भी आंसर हमारे पास 62 ही आ गया। अब x का क्या होता है सॉल्यूशन? ये AX को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें, y का होता है AY को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें, और z फाइंड करना है तो AZ के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें। ऑब्वियसली सारे 62 हैं तो 1 1 1 इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर आपको किसी जगह पे ये फील हो रहा हो कि आपका आंसर गलत है या ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को इसमें फिक्स कर दें। जैसे 1 1 1 यहाँ लगाएं, 1 3 3 1 4 4 1 7 7 3 4 7 14 हो गया, यही आंसर आ गया। यहाँ भी 1 1 1 लगाएं 4 आएगा, यहाँ भी 1 1 1 लगाएं ये 0 आ जाएगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा हो तो इसका मतलब है जो आपने आंसर्स निकाले दे आर बैंग ऑन, बिल्कुल ठीक आंसर है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटेसिमली मैनी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स याद रखें, सिस्टम का सॉल्यूशन तब नहीं होगा जब आपका ये जो ए का मैट्रिक्स है ना, उसका जो रैंक है वो इक्वल नहीं आएगा इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के, जो पूरे का पूरा है, ये जिसका नाम हमने ए बी रखना है। तो अगर ऐसा हो गया कि दोनों का रैंक इक्वल ना हुआ तो ये सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। आई टोल्ड यू इन मैनी क्वेश्चंस एक्चुअली। तो चलिए आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। पहले तो हम इनका जो एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो हमने निकालना है। 1 इसका 2 होगा, इसका -3 डॉट्स डाल के मैंने 4 यहां लिख दिया। 3 - 1 5 2, 3 - 1 5 2, 4 1 लैम्डा स्क्वायर -14 और लैम्डा प्लस 2। स्टूडेंट्स हमने इसको कोशिश करनी है कि एचलन फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, जिसके लिए आपका पहला 1 यहाँ होना चाहिए, यहाँ फिर 0, फिर यहाँ 2 0 होने चाहिए। तो देखते हैं, देखें इस 1 की मदद से, ये ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को 0 बनाया जा सकता है। इन सब को 3 से मल्टीप्लाई करें और जब इसमें से माइनस करेंगे, 3 × 3, जब 3 में से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 3 × 6, -1 में से माइनस करेंगे -7 आ जाएगा। 3 - 3 = -9, जब 5 में से -9 करेंगे +9 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 3 - 4 = -12, 2 में से आपका गया तो -10 आ गया। फिर इसी तरह रो 3 - इसको 0 बनाने के लिए इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें। -4 1 = 4 और 0 हो जाएगा। -4 2 = -8, 1 में ऐड करें -7 आ गया। -4 3 = -12। तो इसमें लैम्डा स्क्वायर -14 में जब +12 हम ऐड करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर -2 आ जाता है। ये मैंने लैम्डा स्क्वायर -2 लिख दिया। इसी तरह 4 4 = 16 में जब 2 लैम्डा प्लस 2 में से माइनस करेंगे तो लैम्डा -14 आ जाएगा। यहाँ तो 0 आ गए। अब हमारी जिम्मेदारी है यहाँ 1 आना चाहिए। हम सबको -7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, आप जब इस सब को -7 से डिवाइड करेंगे तो -7 से डिवाइड करेंगे 1, -7 से डिवाइड करेंगे 2, -7 से आप डिवाइड करेंगे, इनफैक्ट ये -2 आ रहा था। अच्छा, -2 है, -7 से डिवाइड किया 10/7 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। तो हमने इन सब को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें 0, इसको 7 से करें, इसमें ऐड करें 0। 7 2 = -14, -14 में -2 करें -16। 7 को इससे मल्टीप्लाई करें 10 आता है, जब इसमें ऐड करेंगे लैम्डा -4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट आ गया जो एचलन फॉर्म वाला था। अब हमने अगर तो नो सॉल्यूशन हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इस जगह पे 0, इस जगह पे 0 हमारे पास, तो ये फिर क्या होगा कि हमारे पास इस पूरे का रैंक जो है, इस पूरे का रैंक वो हमारे पास हो जाएगा क्या, 0 के इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगी। 1 2 नॉन जीरो रोज हो जाएगी। लेकिन इसका जो रैंक है वो हमारे पास 3 है, 1 2 3, क्योंकि इसका रैंक में ये 0 नहीं है। तो हमारे पास इसका रैंक और इसका रैंक टोटल आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर ये तभी पॉसिबल होगा रैंक ए और रैंक ए बी, यानी ए बी कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास रैंक ए के इक्वल नहीं हो, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इस जगह पे 0 आ जाए, जब इस जगह पे 0 आ जाए। अगर इस जगह पे 0 आ जाए, इस जगह पे यानी ये 0 0 0 0 हो जाए तो इस पूरे का रैंक 2 हो जाता है। वरना अगर ये 0 ना हो तो रैंक अगर सिर्फ ये मैट्रिक्स दिया जाए तो इसका रैंक 3 है, 1 2 3 नॉन जीरो रोज है हमारे पास।
तो हमने इसको 0 के इक्वल कर लिया। 16 माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस होगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो तो लेमडा की वैल्यू +-4 आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर लेमडा की वैल्यू +-4 हो तो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो नो सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। अब अगला पूछा गया है यूनिक सोल्यूशन कब होगा। यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब ये 0 के इक्वल नहीं हो, ये वाला 0 के इक्वल ना हो, यानी रैंक ए और रैंक ए भी बराबर हो, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और एक्चुअल जो मैट्रिक्स है उसका रैंक बराबर हो, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो 0 के इक्वल ना। तो लेमडा -16 वहां जाके +16 दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले तो लेमडा की वैल्यू +-4 नहीं होनी चाहिए। अगर +-4 हो, देखो यहाँ +4 या -4 रखें, ये 0 आ जाएगा हमारे पास, तो तब हमारे पास एक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, बहुत आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसी तरीके से आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वन is inconsistent if gamma is not equal to 2 alpha minus 3 beta, ये दिया हुआ है। यानी अगर ये वैल्यू हो तो कभी भी ये इक्वल ना हो, तब वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने एसोसिएटिव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, 2 3 -5 -1 1 -5 3 -5 21 अल्फा बीटा गैमा में लिख दिया। हमें इस जगह पर 1 चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो में से ये रो माइनस कर देंगे, आप रो 2 में से रो 1 माइनस करें। ऊपर वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, ये 1 2 -8 बीटा माइनस अल्फा हो गया, लेकिन इस 1 को इस जगह पर होना चाहिए था, तो हमने इसको स्वैप कर दिया, रो को चेंज कर दिया, ऊपर लेके चले गए। अब इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। वो तभी हो सकता है इस सब को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, इस सब को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ 0 -5 19 3 अल्फा -2 बीटा आएगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें, मुझे सिंपली यहाँ 0 नजर आ रहा है, अगर मैं इस रो में ये रो ऐड करूं, इस रो में ये रो ऐड करूं, तो ये देखें 0 0 0 आ गया। ये हमारे पास, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा, वैसे हमें चाहिए था एक मैट्रिक्स और करते, क्योंकि इस जगह पे 1 लाना है, तो हमें हम करते बाय -1/5 रो 2 करते, तो 1 2 -8 बीटा माइनस अल्फा, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे -5 से 1 आएगा, इसको -5 से करें -19/5 आएगा, इसको -5 से करें तो -1/5 इंटू 3 अल्फा -2 बीटा आएगा, जबकि ये 0 0 0 हमारे पास, और ये -2 अल्फा +3 बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने ये कहा था कि अगर ये दो रैंक्स, यानी इस पूरे का रैंक और इस ए बी का रैंक आपस में इक्वल ना हो, वो तभी पॉसिबल है जब इस जगह पे 0 ना हो आपके पास, तो तभी आपका ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने क्या किया, रैंक इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसको हमने 0 के इक्वल नहीं किया। अब ये -2 अल्फा और 3 बीटा यहाँ क्या हो रहे हैं, माइनस और प्लस हो रहे हैं, ये वहां जाके प्लस और माइनस हो जाएंगे, यूं हमारे पास गैमा की वही वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास 2 अल्फा -3 बीटा आएगी। तो इसका मतलब है अगर गैमा की वैल्यू ये ना हो तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। बाय मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 एनकोड डिकोड द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है कि आप मैट्रिक्स की मदद से एक काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई खुफिया पैगाम पहुंचाना हो, आमतौर पे दुनिया की एजेंसीज में पहुंचाए जाते हैं, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में पहुंचाए जाते हैं, और जब वो पहुंचाए जाते हैं वो फिर वहां जाके डीकोड होते हैं, और डीकोड होके आपको वो वही आंसर निकालते हैं जो एक्चुअली राइट आंसर होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले तो उस देखे ना, उसने कहा है कि मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है, लेट मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 बी। अभी ये हमने सोचना है, को मर्जी है, जो मर्जी आप मैट्रिक्स लगा लें। फर्ज करें हम ये निकाल लेते हैं 1
2 3 4 ये लगा लेते हैं, अपनी मर्जी है, कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को हमने पहले एनकोड करना है, फिर डीकोड करना है। पाकिस्तान, अब ये देखें, ये एक बात याद रखेंगे, 2 रोज है और ये 2 कॉलम्स हैं। याद रखें, 2 मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो। दूसरे की रोज कितनी है? 2 है। पहले के कॉलम हमारे पास 2 होने चाहिए। यानी हम पाकिस्तान को देखिए 2 टुकड़ों में करते हैं, पाकिस्तान, यानी यूं हम सॉल्व करते हैं। इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो 2 कॉलम का होगा, और हम ये देखते हैं ये पी कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P 16th नंबर पे आ रहा है। सो हम मैट्रिक्स ऑफ पा करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ पा करते हैं। ये कौन सा आ रहा है? तो वो मैट्रिक्स आ गया, एक तो आ गया 16 ये, और A 1 नंबर पे आ रहा है, ये आ गया जी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, मल्टीप्लाई के लिए हमने 2 चुने, क्योंकि हमें 2 रोज है तो वहां 2 कॉलम चाहिए। तो पहले हम करेंगे एनकोड ऑफ पा विद ए, मैट्रिक्स ए, ये ए के साथ हम करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 और 1 2 3 4 करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये जरा गौर से देखें आप कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम 16 1 16 1 3 3, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 16 2 32 1 4 4। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 19 और ये आ जाएगा 36। ये हमारे पास एनकोड हो गया, ठीक है। अब एनकोड करेंगे किसके साथ? एनकोड ऑफ के आई विद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के साथ उसका एनकोड करें। पहले तो के आई देखें किस किस नंबर पे है। के क्या होता है? A B C D E F G H I J K 12 13 14। के हमारे लेवल पे आ गया, A B C D E F G H I 9वें नंबर पे आ रहा है आपका I। इसके साथ एनकोड बनाएंगे 1 2 3 4 का। फर्स्ट कॉलम 11 1s are 11, 9 3s are 27, 11 2s are 22, 9 4s are 36। तो ये आ गया 38 और ये आ गया 58, ये आ गया। तो दूसरा हमने एनकोड ये कर लिया, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब PA हो गया, KI हो गया, ST का करना हमने एनकोड ऑफ ST विद मैट्रिक्स A, ठीक है। पहले तो आप देखें ST किस नंबर पे आ रहा है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 15 3 18 19 19th नंबर पे आ रहा है, और ये 20th पे आ रहा है। इसके बाद T होता है, और A के साथ करेंगे। A क्या? 1 2 3 4, ये। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम 19 1s are 19, 23s are 60, 19 2s are 38, 24s are 80। तो ये हो जाएगा 79 और ये हो जाएगा 118, ये हो जाएगा। अब आए जी एनकोड ऑफ ST हो गया AN विद A के साथ करें। AN में A जो है वो पहले नंबर पे होता है। N देखें, A B C D E F G H I J K L M N 14th नंबर पे होता है। इसके साथ करना है 1 2 3 4 का। अब देखें फर्स्ट कॉलम 1 1s are 1, 14 3s are 42, ऐड कर लें। फर्स्ट 1 2s are 2, 14 4s are 56, सॉरी। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 43 58, ये आ गया। ये सारे नंबर एनकोड हो गए। पहला ये हुआ है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर ये हुआ है,
तीसरे पे ये हुआ है, चौथे पे ये हुआ है। अब इसको डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए पहले ए का आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। जो इनवर्स होगा उसको दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोबारा वही पुराने नंबर आ जाएंगे। अभी हम करते हैं ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स आप सबको पता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है जी। 1/a मॉड क्या है? 4 1 4, 3 2 6, यानी 4 - 6 आपने पढ़ा होगा। 4 1 4, 2 3 6, इसका माइनस कहता है। एडजॉइंट है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है और इन दो के साइन चेंज करने हैं। तो ये -2 आया, -2 इससे भी डिवाइड होगा, -2 इससे भी डिवाइड होगा, -2 इससे भी डिवाइड होगा, -2 इससे भी डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा -1/2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। वैसे कोशिश शुरू में ही कर लेनी चाहिए, ऐसा लो जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाए, लेकिन बहरहाल ताकि फ्रैक्शन में हमारे पास ना आए, लेकिन बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं हर एक को डिकोड करते हैं। पहला डिकोड करते हैं ये वाला जो आपको मैसेज मौसूल हुआ। ये मैंने मैसेज उठा के जी दे दिया एक बंदे को, ये नहीं था, आई एम सॉरी, जो हमारे सोल्यूशन आए थे एनकोड, ये हुआ था ना पहला ये था, आई एम रियली सॉरी, ये पहला था, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारे पास है चौथा। ये चार थे। पहला इसको डिकोड करते हैं। डिकोड ऑफ ये 1936, इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ। चले जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1936 इसके साथ करें -2 1 3/2 -1/2। फर्स्ट कॉलम 19 2 -38, 36 को इससे करो, 36 को 3/2 से करो। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 19 1 19, 19 लिख ले सीधा, और 36 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो स्टूडेंट्स, -38, 2 18 36, 18 3 54, ये आ गया। इसी तरह 2 18 36, ये 1 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। 54 में से जब 38 माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 1, देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट हमने 16 1 से किया था, ये दोबारा इसका डिकोड जो है ना वो 16 1 आ गया। बिल्कुल इसी मेथड से जब हम इसको ए इनवर्स के साथ करेंगे तो इसका ये 11 9 आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे ए इनवर्स के साथ तो 19 20 आ जाएगा। हम जब इसको करेंगे ए इनवर्स के साथ तो 114 वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये दूसरे के बाद जो मैसेज किया वो इसको आराम से डिकोड कर सकता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें मैं इधर से ये बता रहा हूं। अब मैंने डिकोड करना है किसको, ये सेकंड वाले को, 38 58 को इसके साथ ए इनवर्स के साथ करूंगा। तो अब मैं लिखूंगा डिकोड ऑफ, क्या था जी, 38 58, ठीक है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स के साथ। तो 38 58 को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स, -2 1 3/2 -1/2, ये आ गया। फर्स्ट कॉलम 38 2 हो जाएगा -76, प्लस 58 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कॉलम 38 1 38, 58 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से। 2 29 3 87, यस, 2 2 4 2 9 18, -29, 38 में से 29 माइनस होगा। तो आप देखें जब 87 में से ये निकला तो 11 आ गया और इसमें से ये निकला 9 आ गया। आप देख रहे हैं ये डिकोड हो गया क्योंकि यही मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट किया था ये वापस हमें दोबारा मिल गया। तो ये इसको हमने डिकोड कर लिया है, इसको वापस ये लेकर आ गए। अब जब हम इसको डिकोड करेंगे, डिकोड ऑफ 79 118, तो आपने बेटा क्या करना है, 79 118 को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ए इनवर्स क्या, -2 1 3/2 -1/2।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 79 को 2 से करें तो 158 माइनस का आता है। 118 को इससे करें, 118 को 3/2 से करें। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 79 वन 79 प्लस 118 को इससे करेंगे -1/2 के साथ। 2 5 10, 2 9 18, -158। तो जब इसको इससे करेंगे 2 5 10, 2 9 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, सॉरी यस। तो ये इसमें से ये माइनस करें, ये 19 आया और ये 20। देखिए स्टूडेंट्स, डी कोड हो गया, यही वाले मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल गया। अब हमने ये चौथा मैट्रिक्स है, इसको डी कोड करना है। ये देखिए मैं यहां कर रहा हूं चौथे मैट्रिक्स को डी कोड ऑफ 4358 को डी कोड करना है, ठीक है। वही अगेन 4358 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये देखें -2 1 3/2 -1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 43 को जब 2 से करेंगे तो -86 आएगा। 58 को 3/2 से करें। फर्स्ट रो सेकंड को 43 1 43 प्लस 58 को -1/2 से करेंगे, ठीक है। -86 229 ये 87 आ गया। इसका 229 43 -29 आ गया। आप देखें ये 1 आ गया हमारे पास जी, ये 1 आ गया हमारे पास, और ये जब इसमें से ये माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। ये देखिए यही चीज हमारे पास आ गई। तो हमने ये डिकोड कर लिया, यानी पाकिस्तान को पहले एनकोड किया, फिर पाकिस्तान को ही हमने डिकोड भी कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस्लामाबाद जो हमारे पास है उसके साथ भी हम ऐसा ही इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा मूव करते हैं इस्लामाबाद पर। इस्लामाबाद को भी आप देखें दो नंबरों में देख लें। आई किस नंबर पे होता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ABCDEFGHI 9वें नंबर पर होता है, ठीक है। इस्लामाबाद का एस है ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, तो 15 3 18 19 19 पे ये IS को किया आपने, ठीक है। इसी तरह हम अगर करें LA को, उसका क्या बनेगा? ABCDEFGHIJKL 12, ठीक है, और A का 1 आएगा। अच्छा, माँ का चेक करें तो वो क्या आएगा? ALM, अगर L 12 है तो M 13 है और A 1 है। बा, उसको चेक करें, बा दूसरे नंबर पे होता है, A 1 पे होता है। आखिर में D रह गया, ओनली चौथे नंबर का है D। अब इसका एक और नहीं बन सका, दूसरा वर्ड पेयर नहीं हो सका, ये चौथे नंबर पर है, तो हम उसका 0 लगा देंगे। जिसका पेयर ना हो सके उसमें जो अगला नंबर है वो 0 लगा दें। तो लेट मैट्रिक्स A of 2 × 2 B। तो स्टूडेंट्स, हम A का कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, वही पुराना ले लें, लेकिन थोड़ा चेंज कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी ख्वाहिश है कि एक्चुअली होना ये चाहिए कि डिटर्मिनेंट 1 आए, ताकि हमारा फ्रैक्शन जो है ना वो नम आए, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज ना आए। तो इसको हम कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 1 और इसको कर लेते हैं 2। यस, सही है। 3 1 3, 2 1, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 ही आएगा। बल्कि चलें हम यूं कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स कोई भी ले लें, इससे फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। तो पहले हम करते हैं एनकोडिंग IS का जो मैट्रिक्स है विद A।
ठीक है, IS विद ए के साथ इनकोडिंग करेंगे हम इसकी। कैसे करेंगे? IS का 919 है, मैं स्टूडेंट थोड़ा तेजी से करूंगा, मल्टीप्लाई आप सबके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया। फर्स्ट कॉलम 9 3 are 27 प्लस 38, फर्स्ट 9 1 are 9, 19 1 are 19। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 65 आएगा, इसको करेंगे तो 28 आएगा। ये एनकोडिंग पहली हो गई है। किसकी होगी है जी? इनकोडिंग IS की। अब एनकोडिंग करेंगे किसकी स्टूडेंट्स? ला की। ठीक है, जब हम ला की इनकोडिंग करेंगे, ला का था 12 1 था, तो 12 1 को हम चलाएंगे किसके साथ? ये ए का जो है 3 1 2 1 के साथ। तो जब चलाएंगे तो 12 फर्स्ट और 12 3 36, 2 1 2, 12 1 12, 1 1 1। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 38 13। ये सेकंड इनकोडिंग होगी हमारी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब एनकोड करेंगे MA को, एनकोडिंग MA ये हम करेंगे। ठीक है, MA को जब इनकोडिंग करेंगे, MA का क्या है स्टूडेंट्स? 13 1 और इसका था 3 1 2 1। ये फर्स्ट कॉलम 13 3 39 प्लस 2 1, फर्स्ट 13 1 13 प्लस 1, तो ये 41 और 14 आ गया, इसकी इनकोडिंग होगी। तीसरा हमारे पास एनकोड ये हो चुका है, इनको बाद में डीकोड भी करना है। अब चौथा BA को इनकोड करें, पहले MA को इनकोड किया, अब BA करें, इनकोडिंग BA। तो B का क्या था स्टूडेंट? 2 1 है, इसको करें किसके साथ? 3 1 2 1। फर्स्ट कॉलम 2 3 6, 1 2 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 1 2 1। तो ये हमारे पास 8 और 3 इनकोडिंग होगी इसकी। तो आखिर में D की इनकोडिंग करें, इनकोडिंग D करें जी। D को इनकोड, D का क्या 40 है, 40 को जब हम करेंगे 3 1 2 1 से, फर्स्ट कॉलम 4 3 12 0, फर्स्ट और सेकंड 4 1 4, ये आ जाएगा 12 प्लस 12 और 4 आ जाएगा। ये पांचवा डीकोड हो गया, एनकोड हो गया। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। अब हमने इन सबको डीकोड करना है। डीकोड करने से पहले इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स होता है, आप सबको पता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ए इनवर्स, वैसे मॉड आपको पता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई और इसको आपस में 2। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को आपस में चेंज करना है और इन दो के साइन चेंज करना है। या तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 -1 -2 3, ये आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमने इसको बारी बारी जो हमने एनकोड करके जो अपने फॉरवर्ड किए थे, ये 65 28, ठीक है। अब हम डीकोड करेंगे, डीकोडिंग 65 28 इस मैट्रिक्स के साथ डीकोड करें। कैसे होगा? इसको पहले लिखें 65 28 को, और 1 -1 -2 3 बाद में लिखें। फर्स्ट कॉलम 65 1 65, 28 2 56। फर्स्ट और सेकंड को 65 - 65, 28 3 84। ये आ गया 9 और ये आ गया हमारे पास 19। यस, मैं वही देख रहा था, इधर भी वही है कि नहीं है। ये देखिए 9 19 हमारे पास डीकोड हो गया। अब इसी तरह डीकोड करेंगे, डीकोडिंग किसको डीकोड करेंगे? पहले 65 28 को किया ये वाला, अब इसको करेंगे 38 13 को, यानी 38 13 को डीकोड करेंगे। 38 13 को किसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स? वही ए इनवर्स के साथ। 1 डीकोड के लिए ए इनवर्स और कोड के लिए ए का मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम 38 1 38 26, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 38 39। तो ये हमारे पास आ गया 12, ये हमारे पास आ गया 1। तो 12 और 1 आ गया स्टूडेंट्स, ये चेक करें कहाँ गया, ये 12 और 1 ये आ गया।
आगे चलते हैं, अब हम डी कोड करते हैं। डी कोडिंग BA, आई एम सॉरी, डी कोडिंग 4114 जी। इसी तरह 4114 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स है 1 -1 -2 3। फर्स्ट कॉलम 41 are 41, 14 2s are 28। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 41 1s are 41, 14 3s are 42। तो ये हमारे पास आ गया 13 18, ये 13 आ गया हमारे पास, और ये 1 आ गया 41 42 का 28 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखा 13 और 1 आ गया हमारे पास। अब चलते हैं डी कोडिंग, ये वाला डी कोड 83 को डी कोड करना है। 83 को जी, 83 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स है 1 -1 -2 3। तो फर्स्ट कॉलम 8 1s are 8, 3 2s are 6, 8 1s are -8, 3 3s are 9। तो ये 2 और 1 आ गया। देखें यही चीज हमारे पास आ गई। और आखिर में हम जब डी को करने के लिए ये जो 12 1 आया था, नहीं कहाँ था ये 5वां, 12 और 4 आया था, ये डी कोडिंग 12 और 4। तो आप इसी तरह 12 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ 1 -1 -2 3। फर्स्ट कॉलम 12 1s are 12, 4 2s are 8, फर्स्ट 12 -12, 4 3s are 12। आप देखें ये भी 4 और 0 आया। आपने देखा सारे वही आंसर आए जो हमारे ऊपर आ रहे थे। ये 4 0 आ गया, ये 2 1 आ गया, ये 13 1 आ गया, ये देखें 12 1 आ गया, और ये 9 19 आ गया। यानी सारे हमारे डी कोड हो गए। तो कोडिंग और डी कोडिंग में ए इनवर्स का फर्क होता है, ए इनवर्स और नॉर्मल ए का। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कॉलेज को इस तरह 2 rows 2 कॉलम में एनकोड और डीकोड करना है। सबसे पहले कॉलेज में देखें CO LL EG और E हमारे पास वो आ गया। पहले CO का मैट्रिक्स बनाएं। C तीसरे नंबर पर होता है, O D E F G H I J K L M N O 15 नंबर पे होता है। इसी तरह LL पे आए तो ये क्या होगा हमारे पास, O P Q R S T A B C D E F G H I J K L 12 नंबर पे होता है, और दोबारा भी L 12 पे ही होगा। E G पे आए, EG का क्या मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स, A B C D E 5वें नंबर पर होता है। FG 7वें नंबर पर G होता है। E फिर 5वें नंबर पर होगा, और आखिरी आपका दिया नहीं है तो उस जगह पे जैसे मैंने पिछली दफा 0 लगाया था यहाँ भी 0 लगा दूंगा। लेट A मैट्रिक्स B, A मैट्रिक्स ले लें कोई आसान सा लें, जैसे 2 3 1 2। इसका भी डिटर्मिनेंट 0 1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, ये मेरी बात याद रखें, 1 आए। 2 2 4 3 3 यस 1 आ रहा है, आसान हो जाएगा आपके लिए। आपका आगे जाकर ना वो नहीं बनेगा, फ्रैक्शंस नहीं बनेगी। चलिए जी पहले एनकोडिंग करें CO, एनकोडिंग CO। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें जी। तो CO में क्या है जी, आप 3 15 और इसको करनी है एनकोडिंग 2 3 1 2 के साथ। फर्स्ट कॉलम 3 2s are 6 15, फर्स्ट 3 3s are 9 15 2s are 30। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 21 39 पहला आ गया। चलें जी एनकोडिंग करते हैं, ये एनकोडिंग करते हैं आप नेक्स्ट LL को। LL का क्या था स्टूडेंट्स, वो देखें 12 12, उसका किसके साथ 2 3 1 2। फर्स्ट कॉलम 12 2s are 24 प्लस 12, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 12 3s are 36 प्लस 24। तो ये आ गया 36 और ये आ गया 16 नंबर 2।
जी। अब ईजी करें, एनकोडिंग ईजी, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 5 7, और इसको एनकोड किसके साथ करना है, 5 7 को 2 3 1 2, फर्स्ट कॉलम 5 2 10 7, 5 3 15 14 17 29, ये हमारे पास तीसरा आ गया, ईजी भी हो गया। आगे ई वाला है, एनकोडिंग ई जी। ई क्या हमारे पास 5 0, और ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है 2 3 1 2, वही होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम 5 2 10 प्लस 0, 5 3 15 प्लस 0, यानी 10 15 हमारा आ गया। ये चौथा हमारे पास कॉलम आ चुका है, चौथा मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है एनकोडिंग वाला। अब हम डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डिकोडिंग करेंगे इसकी, लेकिन डिकोडिंग से पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स होता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के। स्टूडेंट्स ए मॉड आपको पता है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें और इसको क्रॉस में, देखिए मैं आपको कहता हूं ये 1 आ जाएगा, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। मैंने बड़ा सोच समझ के मैट्रिक्स लिया, ना भी आपने हम फ्रैक्शन में भी आ जाए फिर भी ये डिकोड हो जाएगा। आपको याद होगा इसका फर्स्ट पार्ट जो पाकिस्तान का था वो इसी तरीके से हुआ था, वो फ्रैक्शन में था और मैंने सॉल्व कर दिया। इन दोनों को आपस में चेंज करें और इन दोनों के साइंस चेंज करने, तो हमारे पास 2 -3 -1 2, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम डिकोड करेंगे, पहले डिकोडिंग ये वाला मैट्रिक्स ही फर्स्ट 21 39, इस डिकोडिंग का मतलब ये 21 39 को आप करेंगे ए इनवर्स के साथ 2 -3 -1 2, फर्स्ट कॉलम 21 2 42 39, फर्स्ट और सेकंड 21 3 63, ये आ जाएगा 78। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 42 में से 39 गया तो 315, तो 315 देखें, यही 315 हमारा आ गया। तो ये डिकोड बिल्कुल सही हो गया। अब है डिकोडिंग, ये वाला दूसरा कौन सा है 36 60, इसको करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा 36 60 को हम करेंगे 2 -3 -1 2 -3 -1 2, ये आ गया। अगेन फर्स्ट कॉलम 36 2 72 -60, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 36 3 -108 प्लस 120 12, और इसमें से माइनस करो तो वो भी 12 आ रहा है। ये हमारे पास डिकोड हो गया है दूसरे वाला, कौन सा देखिए 12 आ गया एल वाला। अब ये वाला आना चाहिए, और इसको जब डिकोड करेंगे 17 29 को, तो हम डिकोडिंग 17 29 करते हैं डिकोड जी। क्या इसी तरह 17 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 -1 2, अगेन फर्स्ट कॉलम 17 2 34, 29 1 29, फर्स्ट और सेकंड 17 3 51, 29 2 58। तो स्टूडेंट्स देखें 34 में से 29 निकालें 5, यस यही आया, 58 में से 1 निकालें 7, यस ये आ गया, देखें डिकोड हो गया। अब डिकोडिंग जो लास्ट वाला था हमारा, ये वाला चौथे नंबर वाला 10 15, इसको डिकोड करना है 10 15, और ये किसके साथ करेंगे हम देखें 2 -3 -1 2, फर्स्ट कॉलम 10 2 20 -15, फर्स्ट और सेकंड कॉलम -30 प्लस 30, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 50। देखिए यही चीज आ गई। तो ये हमने सारे एनकोड के साथ साथ हमने डिकोड भी कर दिए, और ये बात साबित हुई कि जो कोड किया जा सकता है वही डिकोड भी किया जा सकता है। अब ये तीनों जो मैंने किए इनको 3 रोज 3 कॉलम में भी हमने करना है, एनकोड भी और डिकोड भी।
डियर स्टूडेंट्स, अब यही काम हमने 3 रोज 3 कॉलम में करना है। तो उसके लिए आप 3 जो है ना वो बना लें। ये इसका नहीं है तो एक लास्ट वाला 0 हो जाएगा। पहले पाक का बनाए मैट्रिक्स, क्या बनेगा? पी किस नंबर पे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 16 पर। ए 1 पे होता है और के किस पे होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 पे। ये पाक हो गया। आई एस टी का ढूंढे आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 पे, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस 19 पे एस होगा, 20 पे टी होगा। अब इसी तरह आन पे आए। आन में चूंकि हमारे पास 2 ही नंबर हैं, ए हमारे पास 1 पे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 14 पे आता है, और जो कि तीसरा हमारे पास नहीं है उस जगह पे जैसे मैंने पहले बताया था उस जगह पे 0 लगा दें। अब हमने ए का मैट्रिक्स बताना है। लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ए का वो मैट्रिक्स ले लें जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। वैसे मुश्किल होगा आप लोगों के लिए ढूंढना, लेकिन जो कि मेरी इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए ये आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये देखें 2 1 2, इसी तरह आप ले लें 1 2 3 और लास्ट में ले लें 1 1 2। मैंने ये देखा है कि इसको करने से ना हमारा डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आएगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के लिए हम इजी कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले कोडिंग एन कोडिंग करें हम, किसकी? एनकोडिंग पाक, इसकी एनकोडिंग करें। पाकिस्तान का पाक जो है 16 1 11 और ये 2 1 2 1 2 3 1 1 2 ये आ गया जी। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 16 2 जा 32 1 1 जा 1 11। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 16 1 जा 16 1 2 जा 2 11 1 जा 11। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 16 2 जा 32 3 22। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 33 44, यस, और ये आ जाएगा 11 2 13 6 19 10 29 29 आ गया। 22 3 25 2 27 57 57 आ गया। तो ये हमने इनकोडिंग पाक को कर दिया। अब आईएसटी को इनकोड करना है। इनकोडिंग आईएसटी, इसको भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे? आईएसटी का जो हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है वो क्या था हमारे पास? 9 19 20 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के मैट्रिक्स से 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 ये आ गया। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 9 2 जा 18 19 1 जा 19 20 1 जा 20। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 9 1 जा 9 19 2 जा 38 20 1 जा 20। 9 2 जा 18 19 3 जा 57 22 जा 40। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए 20 38 48 57 ये आ गया। इसी तरह 58 और 9 67 आ गया, यस। और इसी तरह 40 97 97 और 8 हो जाएगा 105 115 ये आ गया जी। हमने इसको एनकोड कर लिया, किसको? आईएसटी को कर लिया। अब एन को एनकोड करते हैं। एनकोडिंग एन, स्टूडेंट्स एन में क्या है? 1 14 0। इसको करना है किसके साथ? 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 ये आ गया। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 14 1 जा 14 0 जा 0 1 2 जा 1 1 जा 1 14 2 जा 28 0 1 2 जा 2 14 3 जा 42 0 ये आ जाएगा। 14 to 16 हो जाएंगे, 29 हो गया, 44 हो गया। स्टूडेंट्स ये तीसरा हमारा एनकोड हो गया, ये दूसरा था और ये पहला एनकोड है। अब हमने इसको ए इनवर्स के साथ करना है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है 3 रोज 3 कॉलम का। तो स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखें, मैं कोशिश करूंगा इसी मैट्रिक्स को इस्लामाबाद के लिए भी यूज करूं, इसी मैट्रिक्स को कॉलेज के लिए भी यूज करूं। ठीक है, तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं और हमें पता है ए इनवर्स होता है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा ए मॉड मुझे पता है 1 आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी फाइंड कर लेता हूं। चलें, आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? 2 1 2
1 2 3 1 1 2। आपको पता है इसका आपने को फैक्टर्स भी निकालने होते हैं, 2 2 3 1 2, इसका -1 आपको करना आता होगा, 1 3 1 2। तो इसी तरह +2 का जब करेंगे 1 2 1 1, तो ये देखें ए डिटर्मिनेंट जो आएगा 2 2 2 4 -3, 2 1 2 -3 1 -2, या 1 2 2 +1 -2, यस 2 2 से कैंसिल हुआ, देखा आपने डिटर्मिनेंट 1 आ गया। मैं पहले ही ऑलरेडी निकाल के रख चुका था, ये मैंने बड़ा प्री प्लान लिखा है ताकि मुझे फ्रैक्शन में वैल्यूज ना ढूंढनी पड़े। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होता है? वो होता है को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ऑफ ए का ट्रांसपोज। और को फैक्टर क्या है हमारे पास? आपको पता है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। ये जो मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं दोबारा आपको कॉलेज में भी यही यूज करूंगा और इस्लामाबाद के लिए भी यही यूज करूंगा, जो अगले नंबर है उनके लिए मैं यही यूज करूंगा। तो ये देख लें, ये मैं प्रोसेस दोबारा नहीं कराऊंगा, मेरे पास ए इनवर्स सेव हो जाएगा, मैं उसी को दोबारा यूज करूंगा। पहले आता हूँ A11 पे। A11 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1, और इसका ट्रांसपोज भी है। जी हमारे पास कौन सा है? ये ना U 2 3 1 2 2 3 1 2, -1 की पावर जो होती है 2 वो +1 होती है, 2 2 4 -3 करें तो ये 1 आ गया। A12 देखें स्टूडेंट्स, -1 की पावर 1 + 2, ये 1 + 2 का मतलब है ये 1 3 1 2 1 3 1 2, -1 की पावर 3 जो होगी वो -1 होगी, 2 1 2 में से 3 माइनस करें, ये -1 आया, -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं 1 3 पर, -1 की पावर 1 + 3। आपको ये इन्वर्स आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बहुत कराए होंगे, अपने पीछे लेक्चर्स में देख लें। तो ये 1 2 1 1 1 2 1 1, तो -1 की पावर 4 + 1 होती है, 1 1 1, उसमें से 2 माइनस करें, -1 आंसर आ गया। इसी तरह A21 देखें, -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2, तो ये वैसे ही 0 आ रहा है, तो हमारे पास टोटल 0। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी ये भी क्या 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2, -1 की पावर 4 + 1 होगी, इसको लिखने की 2 2 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ गया। जी आगे जी 2 3, -1 की पावर 2 + 3, 2 प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 1 1, ये -1 आया क्योंकि -1 की पावर ऑड -1 होती है, 2 1 2 में से -1 करें, -1 आ गया। A31 करेंगे स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 2 3 1 2 2 3, -1 की पावर 4 + 1 होगी, 3 - 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। A32 करें स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 + 2 3 + 2 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 1 3 2 2 1 3, -1 की पावर -1 होगी, 3 2 6 में से -2 करें, -4 आ गया। A33 स्टूडेंट्स लास्ट में -1 की पावर 3 + 3, ये 2 1 1 2 1 1 2, ये तो +1 आया, 4 - 1 3 आ गया। ये हमने कोफैक्टर्स के बहुत सारे निकाले, आप ये इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स। मैं इनको मिटाऊंगा, ऑब्वियसली मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास की बातें वैसे भी, चूंकि मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं वो ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसको एनकोड और डिकोड भी कर दूंगा। आता हूं पहले, तो मैं जो मेन था वो एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ आता हूं। जी पहला काम है, मैं एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ आता हूं।
A11 वो है जी स्टूडेंट्स, ये A11 A12 A13 ये तमाम वैल्यूज है। 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 4 3 और इसका ट्रांसपोज जी। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में। यस, ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब आपने चूंकि ए इनवर्स फाइंड करना है, वो 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स 1/a मॉड तो आप सबको पता है क्या था, वही था 1 ही था 1/1। तो एडजॉइंट ऑफ ए था 1 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 3। ये आ गया जी ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स है, इसको आप सेव करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यही ए इनवर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, ये लिख लें कि आपके पास ए इनवर्स सेव होना चाहिए ताकि हम इसको कर सकें। अब आते हैं, यहां मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज थी। एनकोडिंग अब एनकोडिंग तो नहीं है, अब डी कोडिंग है। डी कोडिंग जी स्टूडेंट्स, डी कोड किसको करना था? तो ये डी कोड करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको 44 29 57 पहला हमारा यही आया था, दूसरा और तीसरा ये हमारे पास। तो हम इसको किससे 44 29 57 को ए इनवर्स जो कि 1 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम 44 को 1 से करें, 44 29 1 जा 29 57 1 जा माइनस 4। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 44 0 29 2 जा 58 माइनस 57। 44 माइनस 44 हो गया। थोड़ा सा इसको श्रिंक करूंगा। यस, 44 1 जा माइनस 44 29 4 7 116 होगा। 57 3 जा 171 या। तो स्टूडेंट्स 57 44 और ये हो जाएगा 73 में से 57 निकला 16 आ जाएगा। यस, 58 में 57 1 आ जाएगा और 171 में से इन दोनों का सम करें 11 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स यही देखें, यही आ गया हमारे पास। तो ये डिकोड हो गया, ये डिकोड हो गया। अब दूसरे को डिकोड करते हैं। डिकोडिंग जो दूसरा था उसको डिकोड करेंगे। अब डिकोड करने के लिए डेफिनेटली इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई। किससे? जो हमारे पास ए इनवर्स का सेट। ए इनवर्स का क्या है? 1 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 3। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट 57 1 57 67 माइनस 1 5। फर्स्ट और सेकंड पर 57 0 0 67 2 134 और 115 1 115। फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये 57 1 माइनस 50 67 4 268 115 3 115 3 445। यस, अब देखें 57 और 67 को अगर हम ऐड करें और इसमें से ये माइनस करें, ये 2 122 आएगा। 122 नहीं 114 है, 24 आएगा। 124 में से 115 निकल 9 आ गया। देखिए यही आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह 134 में से 115 माइनस करें तो 19 आता है। ऊपर वाला भी 19 है। इन दोनों को ऐड करके उसमें से ही माइनस करें, ये भी 20 आता है। यही चीज आ गई, हमने ये भी डिकोड कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले को डिकोड करने के लिए। लास्ट वाला कौन सा स्टूडेंट्स? लास्ट वाला था हमारे पास
इसको डिकोड करते हैं, जो लास्ट वाला है। अब देखें डिकोडिंग जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली 16, 29, 44 को ए इनवर्स क्या हमारे पास, ये वाला 1 0 -1, 1 0 -1, 1 2 -4 और -1 3 इसके साथ करेंगे। अगेन वही फर्स्ट कॉलम 16 1 16, 29 1 29, 44 1 -44। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 16 zeros are 0, 29 2s are 58, 41 1s are 44। फर्स्ट और लास्ट कॉलम 14 16 1 16, 29 4s are -70 नहीं -116 इनफैक्ट इस जो के 120 होता है 4 माइनस करें, ठीक है। 44 3s are 132, यस ये आ गया। अब देखें जब हम इसको 16 और 29 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, यस 35 आ गया। 35 नहीं 45, 45 माइनस 44, 58 में से 14 निकला तो 44 निकला तो 14 आ जाएगा, यही वाला देखें आ गया। इसी तरह 132 में इन दोनों का सम 132 होता है तो ये कट के 0 आ गया। आप देखें ये भी हमारे पास 1 है, 45 में से 14 और 0, ये भी स्टूडेंट्स डिकोड हो गया, वही चीज आ गई। स्टूडेंट इसके बाद हम करने वाले हैं इस्लामाबाद में, लेकिन याद रखें ये इनवर्स है और ए का मैट्रिक्स जो मैंने लिया हुआ था वही मैं लूंगा, क्योंकि अब मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप इसी तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो चलते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब इस्लामाबाद में मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद ISL को लिख चुका हूँ। ISL I 9वें नंबर पर है, S 19th पर है, L 12th पर है, A 1 पर है, M 13 पर है, A 1 पर है, B 2 पर है, A 1 पर है, D। हमने उनके इस पूरा सीक्वेंस 9 नंबर्स का बन गया। अब मैं वही A का मैट्रिक्स जो मैंने पीछे सोचा था, क्योंकि मुझे उसका A इनवर्स पता है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये A का मैट्रिक्स है, A का मैट्रिक्स ये है। स्टूडेंट्स ए का मैट्रिक्स ये 2 1 2, ये हमने पीछे भी यही लिया था क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। पहले हम कोडिंग करते हैं, एनकोडिंग करते हैं किसकी, ISL की करते हैं। ISL को कैसे करेंगे, 9 19 12, तो ये हमारे पास है 2 1 2 1 2 3 1 1 2, ये हमारे पास है। देखिए फर्स्ट कॉलम 9 2s are 18, 19 1s are 19, 12 1s are 12। फर्स्ट और सेकंड को 9 1s are 9, 19 2s are 38, 12 1s are 12। फर्स्ट और सेकंड थर्ड कॉलम 9 2s are 18, 19 3s are 57, 12 2s are 24, ये आ गया। इन दोनों के लिए 37 39 49 आ गया। ये आ जाएगा 47 49 59 आ गया। ये हमारे पास 57 65 75 79 99, यस ये आ गया। ये हमने एनकोड कर दिया, इसको नंबर 1 रख लें। अब हम एनकोडिंग करेंगे, स्टूडेंट्स देखें नजर आ रहा है, एनकोडिंग करेंगे AMA को, ठीक है। AMA का मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 1 13 1, और इसको A के साथ करेंगे। A का क्या, 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं इसे यहीं कर रहा हूँ, बल्कि नहीं यहाँ मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट 1 2 जा 1 2 जा 2, 13 1 जा 13, 1 1 जा 1। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 1 जा 1, 13 2 जा 26, 1 1 जा 1। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 2 जा 2, 13 3 जा 39, 1 2 जा 2, या देखें स्टूडेंट्स ये 15 और 1 16 हो गया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। तो ये 2 13 16 आ रहा है, 16 27 और 1 28 28 और ये 43, ये हमारे पास बन गया। ये तो खैर हमने मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये हमारा पहला इनकोड हुआ था, ये दूसरा इनकोड हुआ। अब तीसरा इनकोड करना है BAD को, हम लिखेंगे एनकोडिंग 214, इसको करेंगे। तो 214 को A का मैट्रिक्स क्या, 2 1 2 1 2 3
112 इससे हम इनकोड करेंगे। अगेन वही फर्स्ट कॉलम 2 2s are 4, 1 1s are 1, 4 1s are 4. First row second column 2 1s are 2, 1 2s are 2, 4 1s are 4. Third row third column, first row third column 2 2s are 4, 1 3s are 3, 4 2s are 8. ये आ गया 4 4 8 और 1 9, 4 2 6 और 8, 8 3 11 और 4 15 15। ये हमारा थर्ड नंबर एनकोड हो गया। ये एनकोडिंग हमारी हो चुकी है। अब हम डीकोडिंग के लिए जाएंगे। डीकोडिंग के लिए ए इनवर्स का सेट होना चाहिए। ए इनवर्स आपको याद होगा, इसका मैंने पूरा सॉल्व किया था और सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली थी। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। इधर से हम डीकोडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला हम इसको डीकोड करेंगे, इसको 49 वाले को यहां मैं लिख रहा हूं। डीकोडिंग कौन सा जी? 49 59 99, 49 59 99। याद रखें ये पिछले क्वेश्चन में मैं ए इनवर्स इसका निकाल चुका था, वो पूरा मेथड देख लें, मैंने यही सेट दोबारा रखा है। अब देखते हैं डीकोडिंग कैसे होती है। हम क्या करेंगे, इसको ए इनवर्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें कभी भी मैट्रिक्स आपने ऐसा नहीं लेना जिसका डिटर्मिनेंट 0 और कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं लेना, सारे के सारे जीरो, वो भी उनका भी डिटर्मिनेंट 0 ही होता है। अच्छा 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3, ये आ गया स्टूडेंट। फर्स्ट कॉलम 49 बनता है, 49 59 99। यस ये याद जी। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 49 zeros are 0, 59 twos are 118, 99 का -99 या फर्स्ट और थर्ड कॉलम 49 ones are 49, 59 fours are 240 में से 236। यस यस 99 threes are 297। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि मैं नीचे करूँ? सॉल्व नहीं आएगा आई थिंक। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 49 और 59 होगा हमारे पास 108 में से 99 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यानी 9 आ गया। 118 में से 99 गया हमारे पास तो 19 आ गया, और इसी तरह 297 तो ये भी हमारे पास 12 आ गया। यस 12। देखिए स्टूडेंट्स ये भी डिकोड हो गया, पहला ISL डिकोड हो गया, डीकोडेड, ये डीकोडेड, ठीक है ना। ये अब आगे चलते हैं, इसको डीकोड करते हैं नंबर 2 वाले को। नंबर 2 कहाँ गया? ये 16 28 43 डीकोडिंग 16 28 43 इसको डीकोड करते हैं। तो ऑब्वियसली 16 28 43 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। 2 1 ए इनवर्स कहाँ है? ये है 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3। फर्स्ट कॉलम 16 ones are 16, 28 ones are 28, 43 -1s are 43। यस आ भी रहा है वो, तो यही 44 में से 43। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 16 0 0, 28 2s are 56 -43। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 16 1s are 16, 28 4s are एक 112 आएगा। यस 112 और 28 3s are 84। यस नहीं 16 1 the 16 28 43 3s था, आई एम सॉरी 43 थी नो 129। यस ये आ गया। देखें इनको करें 1 आएगा हमारे पास, यही 1 आया, इसमें से ही माइनस करें 13 आएगा, यही 13, और इसमें से इन दोनों को करें 1 आएगा। देखिए यही चीजें हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब ये डिकोड हो गया, ये भी डिकोडेड हो गया, डिकोडेड। मुबारक हो। अब लास्ट में इसका डिकोड 9 8 15 का करेंगे। डिकोडिंग
9 8 15। ऑब्वियसली इसका भी 9 8 15 जैसा बाकी कर रहा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स वाली साइड से। 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 9 1 9 8 1 8 15 ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 9 0 0 8 2 16 15। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 9 1 -9 8 4 32 15 3 45 ये आ गया। 9 और 8 17 में से 15 के 2, यस यही आ गया। 16 में से 15 के 1, यस यही आ गया। और 45 में से 41 क्या 4। ठीक है जी, बिल्कुल डिकोडेड, ये भी हो गया डिकोडेड। तो आपने देखा वो सारे कोडेड जो थे वो बाद में आकर डिकोडेड हो गया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखें, कॉलेज में एक COL का C तीसरे नंबर पर है, O 15वें पर, L जो है 12th पर है, L 12th पर है, E 5 पर है, G 7th पर है। E 5 पर है, बस खत्म हो गए थे, तो मैंने बाकी दो की जगह पे 0 0 लगा दिया, हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, ए का मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी ये सोचा हुआ था क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 था, ये मैंने प्लान करके सोचा हुआ था। आप भी जो मर्जी ले लें, बेशक 1 बने न बने इससे फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रैक्शन में आई की वैल्यू सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। चलते हैं आप जरा हम कोडिंग करते हैं, एनकोडिंग किसकी करते हैं जी, एनकोडिंग करते हैं COL की। ठीक है, COL में क्या है हमारे पास 3 15 12, ये इसके साथ कोडिंग होगी 2 1 2 1 2 3 1 1। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 3 2 6 15 1 15 12 1 12। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 1 3 30 12। फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3 2 6 45 24। 15 6 21 21 और 2 33 आ गया। 33 35 45 आ गया। 6 51 55 75 आ गया। स्टूडेंट्स ये एनकोड हो गया, पहला एनकोडेड मैट्रिक्स हमारे पास ये आ चुका है, और वो भी किसका, COL का। अब हम एनकोड करेंगे LEG को, एनकोडिंग LEG जी 12 5 7 12 5 7, और करना किसके साथ है 33 45 75 ना, I'm sorry ए का मैट्रिक्स लिखना है 2 1 2 1 2 3 1 1 2 ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 12, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करेंगे। 12 2 24 5 1 5 7 1 7 12 1 12 5 2 10 7 1 7 12 2 24 5 3 15 7 2 14 ये आ गया स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये हमारा एनकोड होके 24 और 5 29 और 7 36 36 आ गया। इसी तरह 22 29, so that is 29, 24 और 15 हो जाएगा 20 39 43 53। सो स्टूडेंट्स सेकंड कोड हमारा ये बन गया, एनकोड हो गया। यस बिल्कुल ठीक है। अब हम एनकोडिंग करेंगे किसकी, एनकोडिंग जो हमारा लास्ट है ई क्या था 500 की एनकोडिंग करेंगे, यानी 500 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए था 2 1 2 1 2 3 1 1 2। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 5 2 10, 0 0 का फायदा नहीं। सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 5 1 5, बाकी 0 0, 5 2 10, ये 10 आ गया। सो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड एनकोड इजीली हो गया, इसमें कोई इतनी बड़ी हमें मुश्किल पेश नहीं आई। अब इसका इनवर्स सेट हमारे पास डिकोड के लिए होना चाहिए, और मैं ऑलरेडी इसका इनवर्स जो है ना पाकिस्तान में कर चुका हूँ, वो मैं लिखूंगा सीधा सीधा यहाँ, और उसी को हम आगे सॉल्व करेंगे।
ये हमारे पास आ गया 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3। सबसे पहले हम डिकोड करेंगे इसको, डिकोडिंग ये वाला 33 45 75 33 45 75 वाला मैट्रिक्स हम डिकोड करेंगे। तो एक्चुअली हम 33 45 75 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3 करें मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट को 33 1 33 45 1 45 -75। फर्स्ट और सेकंड को 33 0 0 45 2 90 -75। फर्स्ट और थर्ड को 33 1 -33 45 180 हो गया 75 3 225 45 और 33 उसमें से आ जाएगा 58 58 में से जब आप 75 माइनस करोगे, नहीं 78 में से 75 3 आ जाएगा, यही चीज़ आ गई। 90 में से 75 करोगे 15 आ जाएगा, और ऑब्वियसली ये भी 12 करके देख लें 12 आ जाएगा, मुझे पता है, आई एम ऑल राइट। ये भी आ गया जी, पहला डिकोड हो गया। अब हमने डिकोड करना है किसको, डिकोडिंग ये वाला नंबर 2 36 29 53 इसको डिकोड करो, यानी 36 29 53 को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। ए इनवर्स ये था 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3। ये स्टूडेंट्स देखिए वही चीज है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 36 1 36 29 1 29 -50, फर्स्ट और सेकंड 36 0 0 29 2 58 53 1 53। फर्स्ट to last column 36 1 36 29 4 116 53 3 129 I think, नहीं 33 159 159 यस। चले जी अब देखें 36 और 29 हो गया 65 में से 53 क्या 12, यही चीज आ गई। 58 में से 53 क्या 5 आ गया, और फिर 159 में से ये जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये भी डिकोड हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही है। अब डिकोडिंग करते हैं किसकी, लास्ट डिकोडिंग रह गई है, इनफैक्ट ये लास्ट पार्ट रह गया इस पूरे चैप्टर का, और वो क्या है 10 5 10 10 5 10 10 5 10, और उसके साथ क्या है 1 0 -1 1 2 -4 -1 -1 3। करें डिकोड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 10 1 10 5 1 5 10 1 10 10 10 कट गया 5, यही आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड को 10 0 0 5 2 10 10 -5, ये भी कट गया 0। फर्स्ट और लास्ट कॉलम 10 1 -10 5 4 20 30, तो ये 30 और इसमें से 30 क्या 0 आ गया, यानी 5 0 0। ये भी डिकोड हो गया हमारे पास, ये भी डिकोड हो गया, ये भी डिकोड हो गया, ये भी डिकोड। देखें वही चीजें हमारे पास आ गई, यानी ये तीनों चीजें जो हमने एनकोड की थी यही बाद में जाके डिकोड भी हो गई, यानी हमारा कॉलेज डिकोड हो गया। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कॉलेज को डिकोड कर लिए, अब आप कॉलेज जाएं और तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लें, और इसके साथ ही हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है मैं जितना भी पढ़ाए हैं चैप्टर्स उनमें इसमें ये चैप्टर ऐसा था जिसमें बहुत टाइम लग गया, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर था। इस दफ़ा थोड़ा सा अच्छा चैप्टर भी बनाया हुआ है। मैं बड़ा खुश हूँ कि पिछले साल से ये बुक इम्प्रूव भी हुई है। इसी तरह अगर चलता रहा तो इंशाल्लाह हमारी एजुकेशन सिस्टम एक अच्छे सिस्टम में दाखिल होगी, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो इस लास्ट लेक्चर जो मैट्रिक्स का है इसके साथ मैं आप सबसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। नेक्स्ट मैट्रिसेस इनफैक्ट वेक्टर्स का चैप्टर है, मेरे साथ रहिएगा, एंजॉय करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह फिजिक्स और मैथ्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप क्वेश्चन करें, आपको आंसर एक
दिन के 24 आवर्स में लाजमी मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।